वेंकटेश माँ पद्मावती ग्रुप में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पद्मावती जी की प्रणय कथा। जब से पद्मावती जी ने उपवन में उस शिकारी पुरुष को देख, तब से उनके मन में प्रेम ने घर कर लिया। शिकारी पुरुष वेंकटेश्वर भगवान थे, तिरुपति बालाजी थे। उनको देखकर उनके मन में प्रेम हो गया। आंखें खुली हो या बंद, उसी पुरुष का रूप दिखाई पड़ रहा था। जैसे पद्मावती जी सोते जागते तो वही पुरुष, वही वेंकटेश्वर भगवान उनको दिखाई पड़ते थे। सखियों से मन की बात कहने में बेचारी लजा हो गई। सखियों को बताने में वो लज्जित हो गई, शर्माने लग गई। माताजी से कहे तो उस भिखारी से नाता जोड़ने की बात नहीं मानेगी। वो अगर पद्मावती माता अपनी माताजी को बता दे कि मैं वेंकटेश भगवान से विवाह करना चाहूँगी, तो उनकी माताजी नहीं मानेगी। पिता से कहे तो वे भी नहीं मानेंगे, माता पिता दोनों ही नहीं मानेंगे। फिर क्या किया जाए? मन को फिरा लेने के लिए बहुत प्रयत्न किया। वेंकटेश भगवान से माँ पद्मावती शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता मना कर सकते थे। और पद्मावती माता वो अपनी सखियों को, सहेलियों को भी नहीं बता सकती। उनको बताने में भी, सहेलियों को बताने में भी शर्म आती है, उनको लज्जा आती है। आंखों से निद्रा दूर हो गई, भोजन भी नहीं करती। आंखों से निद्रा दूर हो गई। उसने सखियों से बोलना छोड़ दिया। पद्मावती माता ने क्या किया? सहेलियों से बोलना भी छोड़ दिया। साज श्रृंगार भी नहीं करती, वन विहार भी छोड़ दिया। साज श्रृंगार वगैरह भी नहीं किया और अपनी सहेलियों को भी छोड़ दिया, वन विहार में जाना भी छोड़ दिया। प्रेम की वेदना में तपने लगी। ज्वर से शरीर तवे के समान जलने लगा। बीमार हो गई और ज्वर से, बुखार से शरीर तपने लगा। पागल के समान बकवास करने लगी। आकाश राज और धरणी देवी की पुत्री की दशा देख बड़े व्याकुल हुए। आकाश राज और धरणी देवी पद्मावती माता की माताजी और पिताजी थे। पद्मावती माता के पिताजी का नाम था आकाश राज और माता थी धरणी देवी। वेदों की भी रोग का पता न चला। वेद आए थे, उनको भी उनकी बीमारी का पता नहीं चला कि इनके क्या बीमारी है। फिर वे तरह तरह की दवाइयाँ तैयार करके पद्मावती को देने लगे। वे तरह तरह के दवाइयाँ, अलग अलग भात की, अलग अलग प्रकार की, नाना प्रकार की दवाइयाँ देने लगे। मंत्र पढ़े जाने लगे, ताबीज बांधे जाने लगे, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अलग अलग वेद आए, उन्होंने अलग अलग दवाइयाँ दी और
पंडितों द्वारा मंत्र भी पढ़ा जाने लगा। उनके गले में ताबीज़ बांधे तो भी इनसे उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मन के रोग की तो कोई दवाई ही नहीं है। प्रेम के रोग की, मन के रोग की कोई दवा नहीं है। पद्मावती की बीमारी की बात सुनकर सभी चिंतित हुए। पद्मावती बीमार हो गई, बुखार से पीड़ित हो गई। तो उनकी इस बीमारी को सुनकर सभी चिंतित हुए। बुरे ग्रहों का योग समझकर राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जप कराए। बुरे ग्रहों का योग समझकर, बुरे ग्रह जब लग जाते हैं तो उनका अनुष्ठान भी कराया जाता है। तो उन्होंने सोचा कि पद्मावती जी के बुरे ग्रह आ गए होंगे, इसके कारण उन्होंने पंडितों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया और अनुष्ठान करवाए। अभिषेक और व्रत करवाए। अभिषेक भी करवाया, व्रत भी करवाए, कोई लाभ नहीं हुआ। इनसे भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। दिन दिन उनकी दशा बिगड़ती गई। दिन दिन उनकी दशा बिगड़ती गई। पद्मावती जी के रोग क्या था कि वो शादी सिर्फ केवल श्री वेंकटेश भगवान से करना चाहते थे। उनके मन का रोग, प्रेम का रोग लग गया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ आगे का वीडियो भी बताने जाऊंगा। श्रीनिवास का किरातिन के वेश में भविष्य कथन करना आगे के वीडियो में बताऊंगा मैं। तो गाइज, इनको मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।